जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं धन्यवादित हूँ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड चैनल के लिए, जिसने ये मुझे खुशनसीबी समझा कि मैं आप लोगों से नए साल के अवसर पे बात कर सकता हूँ। मैं ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड चैनल की तरफ से आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। अब विश्वास करता हूँ आप अपने घर में अच्छे से और प्रभु के अनुग्रह में हैं। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से बातें करना मांगता हूँ और सिखाना मांगता हूँ कि आप और हम धन्य लोग हैं जो प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, जो प्रभु के नाम की आराधना करते हैं। धन्य लोगों के बारे में बाइबल को कुछ इस प्रकार बताती है कि धन्य लोग परमेश्वर की व्यवस्था पे हमेशा चलते हैं और उससे प्रसन्न रहते हैं और दिन रात उसी में ध्यान दिए रहते हैं और परमेश्वर के राज्य में अपने आप को बढ़ाने के लिए परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। मैं नए साल में आपके लिए परमेश्वर के आशीष की बातें बोलना मांगता हूँ। इस प्रकार दाऊद अपने भजन 23 के 5वें पद में कह रहा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मैं दुआ करता हूँ और मेरी प्रार्थना है कि ये नए साल में परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। और जैसे लिखा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम आपके सर पे कौन सा बोझ है, कौन सी पीड़ा है, कौन सा दर्द है, पर मैं विश्वास करता हूँ कि नए साल में परमेश्वर अपने अभिषेक करेगा और अपने तेल से आपको सर को ताजा बना देगा। मेरा विश्वास है कि ये आने वाला पल, ये आने वाला साल आपके लिए बरकतों से भरा होगा। मेरी दुआ है जैसे 23 के 6ठे पद में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मेरी दुआ है कि जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जब परमेश्वर के बाणी को सुन रहे हैं, तो आपके साथ परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा आपके जीवन भर बनी रहेगी और आप यहोवा के अनुग्रह में सदा सर्वदा बने रहेंगे। जैसे लिखा है, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरी दुआ है आप परमेश्वर के छत्र छाया में पाए जाएं और वो कार्य करें जो परमेश्वर को भाता है। धर्मी बने, परमेश्वर की व्यवस्था पर चले, परमेश्वर के लिए कार्य करें, परमेश्वर के राज के लिए, उन्नति के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जैसे आप परमेश्वर की भलाई के कार्यों करेंगे, परमेश्वर की बाणी को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो मुझे विश्वास है ये आने वाला पल आपके लिए बरकतों से भरा होगा। मैं एक कहानी बताना मांगूंगा जो आपको बाइबल से मिलेगा कि कुछ चेले नदी पार कर रहे थे और नदी में जब जा रहे थे तो उनको लगा कि उनकी नाव डूबने पे है। यीशु मसीह सो रहे थे और उनको लगा आंधी है, तूफान है, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, सब कुछ दिखा उनको, पर यीशु मसीह नहीं दिखे। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, बीते दिनों में हुआ होगा आपके साथ कि आपके घरों में परेशानियां आया होगा, आपके जीवन में मुश्किलें आई होगी। ऐसा हुआ होगा कि लग रहा होगा आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आपके आंख में आंसू होंगे, पर मेरा विश्वास है कि वो परमेश्वर सदा खड़ा रहा आपके साथ। और जब हम लोग यीशु मसीह सो रहे थे, यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत कर दिए। जब यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत कर दिए तो उन्होंने विश्वास किया कि वो परमेश्वर है। एक कहानी बताना चाहेंगे जो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहचान लिया और यीशु मसीह के घर में जाके आराधना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। जब आराधना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, वो छोटे से बिजनेस किया और उसका बिजनेस दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगा, बढ़ने लगा। जब उसका बिजनेस बढ़ने लगा, उसके कार्य बढ़ने लगे, तो उसके दोस्त बन गए, अच्छे अच्छे मित्र बन गए, अच्छे अच्छे उसके रिश्तेदार बन गए। और उसने देखा और कहा एक बार आओ हम चेक करें क्या मेरे साथ यीशु मसीह है। और वो गया, बालू के रेत पे चल रहा था। जब बालू के रेत पे चल रहा था तो 4 पैर के निशान आए थे। उसको लगा 2 पैर के निशान मेरे हैं और 2 यीशु मसीह के हैं। उसको विश्वास था यीशु मसीह मेरे साथ है। जैसे जैसे वो अपने कामों में, बिजनेस में, कार्यों में व्यस्त हुआ और धीरे धीरे उससे प्रभु की दूरियां बन गई, प्रभु से दूरियां बन गई। जब प्रभु से दूरियां बन गई
तो शैतान ने उसके जीवन में कार्य किया। मैं विश्वास करता हूँ जब प्रभु से दूर जाएंगे तो प्रभु आपसे बदला नहीं लेता है, पर शैतान आपको परिताड़ित करता है, शैतान आपको सजा देता है, शैतान आपको परेशान करता है। जब दुख आया, परेशानी आया, जैसे जैसे दूरियाँ उसका हुआ, जैसे परेशानियाँ हुआ, तो वो प्रभु से दूरियाँ बन गई और वो अपने कार्यों में दिन प्रतिदिन हानि उठाने लगा। जब उसके परेशानी आई, बिजनेस ठप हो गया, कार्य रुक गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, दोस्त चले गए, रिश्तेदार खत्म हो गए, मित्र खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए, पर उसको लगा कि आज मेरे साथ यीशु मसीह भी नहीं है। वो फिर गया, बालू के रेत पे चलने लगा। जब बालू के रेत पे चला तो सिर्फ 2 ही पैर के निशान थे। तो फिर से प्रार्थना भवन में गया और घुटने टेक के रो रो के प्रार्थना, प्रभु आप भी इंसानों की तरह हैं, प्रभु आप भी लोगों की तरह हैं, कि जैसे मेरे पास पैसा था, मेरे पास दौलत था, तो आप भी मेरे साथ खड़े थे, मेरे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, और जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे दोस्त भी नहीं है और आप भी नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुझे कैसे पता कि मैं उनके समान हूँ और मैंने तेरे साथ छोड़ दिया। उसने कहा, प्रभु जब मेरे पास पैसे थे तो मैं बालू के रेत पे चल रहा था, 4 पैर के निशान थे, आप थे और मैं था। उसने बोला बहुत बढ़िया। उसने कहा अब तुझे कैसे पता चला आज मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बालू के रेत पे चल रहा था, सिर्फ 2 ही पैर के निशान से। यीशु मसीह ने एक बात कहा कि बेटे तुझसे किसने कहा ये पैर के निशान तेरे थे, तू तो मेरे गोद में था, वो पैर के निशान मेरे थे, मैंने तो तुझे अपने गोद में उठा लिया था, कहीं तुझे ठेस न लगे। हालेलुया। मैं आपको विश्वास को बढ़ाना मांगता हूँ और बताना मांगता हूँ, ये आने वाले साल आपके घर में मुश्किलें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, पर परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के धर्मी जन पे मुश्किलें आएगी, परेशानी आएगा, पर परमेश्वर उनको उठाकर अपने गोद में ले चलेगा। जरूरत है कि हमें और आपको उस परमेश्वर पे वफादार बने रहें, परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर ईमान लाएं। प्रभु आपको बहुत बरकतों से भरने वाला है। ये नया साल आपके लिए नई नई चीजें, नई नई उम्मीद, नए नए कार्य आपके घर में करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपको इस चैनल से आशीष मिला है जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है इससे आपको बरकत मिली है, जरूर एक दूसरे को शेयर करें ताकि वो भी आशीष प्राप्त कर सके। मैं आपके लिए दुआ करना मांगता हूँ, विश्वास करिएगा प्रभु आपको बरकत दे। दुआ करता है प्रभु आपका अनुग्रह भरी हाथ सुनने वाले पे और खासकर ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड चैनल पे बना रहे, ताकि इसके द्वारा बहुत से लोग अपने जीवन में आपको ग्रहण कर सके और आपको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। अनुग्रह करिए, आशीष दीजिए और नया साल इनके घरों में बरकतों से भर दीजिए। आसमान के झरोखा खोल के इनके घर में अपरंपार की बारिश हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले और प्रभु के नाम की महिमा हमेशा करते हैं। जय मसीह की।